हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि यूपीएसआई में जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज शिफ्ट में जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन हुए, लेटेस्ट शिफ्ट में जो अभी एग्जाम हुआ है 2026 में, उसमें हम जो सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे शिफ्ट के क्वेश्चन का निचोड़ यानी कि निचोड़ क्या है, इसमें पूरा पूरा पेपर ही सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर में। और आज हमारा है पहला चैप्टर परसेंटेज। ठीक है, तो दोस्तों बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है यदि किसी संख्या का 2/3 जो है 7800 का 60% है। ठीक है, 2/3 है, उधर जाएगा कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। 7800 का 60% तो वो तो निकल ही आएगा। जो यहाँ पे जो 7800 है ये 13 का मल्टीपल है, जो कि बटे में नहीं है तो कटेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, आंसर जो होगा 13 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे देखो, ये क्या 13 का मल्टीपल है? नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या ये 13 का मल्टीपल है? नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या ये 13 का मल्टीपल है? तो देखो, 13 पंचे 65 और 5 बचा, 13 चौके 52। ये 13 का मल्टीपल है तो ये आंसर हो सकता है। ठीक, क्या ये 13 का मल्टीपल है? तो यहाँ पे ये 13 पंचे 65, 13 छंग 78, तो यहाँ पे ये 13 का मल्टीपल है? नहीं है, तो यहाँ पर ये आंसर नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट। ये हुआ कैसे, अब हम यहाँ पे देखते हैं। किसी संख्या का 2/3 जो है 7800 का 60% है। किसी संख्या, ये मान ली मैंने x, और इसका जो 2/3 है, 2/3 कितना है? 7800 का 60% है। ठीक है, 60%। अब देखो, परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और जो 2/3 है इधर आएगा 3/2, और ये है 13 का मल्टीपल, तो आंसर वही होगा जो होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। या फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ये 2 से जाएगा 30 बार। ठीक, और ये वाला जो 3 है ना, ये इधर यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे मैंने 3 हटा दिया, और यहाँ पे जाके 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 से कितना हो जाएगा? 30 से 90, यानी 78 इंटू 90 हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 78 मल्टीप्लाई 90। तो यहाँ पे हम 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 9 72, हासिल लगा 7, 9 7 63, 63 7 कितना होता है? 70। तो 70 जो 70 20 होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है एक फैक्ट्री हर महीने 10-11 जीरो बल्ब बनाती है। कितने? 10-11 जीरो, इतने बल्ब बनाती है, और इसमें से 20% बल्ब खराब है। ये जो है यहाँ पे 20% बल्ब खराब है। तो कितने परसेंट बल्ब खराब है? तो देखो, ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 2022, यानी 20/22। ठीक है, तो 20/22 जो होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा, और ये है राइट आंसर डी, डी फॉर डॉग। ठीक, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है? एक बल्लेबाज ने 156 रन बनाए। एक जो बल्लेबाज है उसने रन कितने बनाए? उसने रन बनाए हैं 156, 156 रन बनाए हैं। ठीक है, अब इसमें चौके छक्के कितने शामिल थे? 5 चौके शामिल थे और 10 छक्के शामिल थे। 5 चौके यानी कि 5 चौके 20 रन, और 10 छक्के, कितने छक्के हैं? 10 छक्के। एक छक्का में 6 रन, दो 10 छक्के में कितने रन? 60 रन। ये जो है, ये जो 20 रन और 60 रन चौके छक्के मार करके डायरेक्ट बनाए हैं, यानी 60 और 20 कितना हो गया? 80। 80 रन इसने डायरेक्ट बनाए हैं, तो बचे रन कितने? जो बचे रन होंगे जाहिर सी बात है दौड़ से बनाए होंगे। ठीक है, अगर 156 में 80 रन डायरेक्ट बनाए हैं, ये क्या है? डायरेक्ट हैं, तो जो बचे हैं कितना बचा? 6 और 15 में 8 गया 7, 76 रन जो है ये दौड़ कर बनाए होंगे। जो 76 रन है दौड़ करके बनाए होंगे। ठीक है, 76 रन दौड़ कर बनाए, कितने में से? टोटल रन कितने हैं? 156, 156। ठीक, और परसेंटेज में हमें निकालना है तो क्या करेंगे? 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये किससे कैंसिल हो रहा है? ये 4 से कैंसिल हो रहा है। 4 एक नाम 4, 3 बचा, 4 नहीं है 36। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ 4 3 12, 3 बचा, 4 नहीं 36। यहाँ कितना हो गया? 19/39 इंटू 100। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम हर की वैल्यू बढ़ा देंगे तो जो हमारा मान होगा वो घट जाएगा, जो वैल्यू होगी वो घट जाएगी। अगर हर की वैल्यू कम कर देंगे तो जो रियल वैल्यू होगी, अगर हर की वैल्यू कम कर देंगे तो वो मान बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितनी बार जा रहा है? 19 का 19, 19 दूनी 38। अगर मैं 39 को 38 मान लेता हूँ
39 को मैंने 38 मान लिया, मैंने वैल्यू यहाँ पे घटा दिया। हर की वैल्यू घटा देंगे, अगर हर की वैल्यू घटाने पर क्या होता है, मान बढ़ जाता है। तो ये मान जो आएगा बढ़ा हुआ आएगा, 19 दूना 38, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 2 से तो हो जाएगा 50 बार। ठीक, तो यहाँ पे जो 50% आया है ये मान बढ़कर आया है, तो जो रियल आंसर होगा हमारा 50% से कम होगा। ऑप्शन में देखते हैं कौन 50% से कम है, तो देखो 50% तो आंसर होगा नहीं, तो ए जो ऑप्शन है वो कट गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो जो डी नंबर में है 52 दशमलव कुछ परसेंट है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 50 से कम लाना है। वो 50 से कम बी में है और सी में है। बी में कितना है, बी में है 48 दशमलव, और सी में है 46 दशमलव। 46 दशमलव ज्यादा कम हो गया, यहाँ पे हल्का सा जो ज्यादा आया है, 50% हल्का सा ज्यादा आया है, तो जो रियल आंसर होगा 50% से हल्का सा कम होगा। तो हल्का सा कम कौन सा है, बी पार्ट, इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 450 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, इसको हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 360। सभी ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। 360, इसमें 25% वृद्धि करने पर कितना होगा, 360 है, 360 का 25% क्या होगा, 25% होगा 1/4, और 360 का 1/4 क्या होगा, 90, यानी कि 90 ये हो गया 25%, और 25% की वृद्धि कर दिया तो वो संख्या क्या हो गई, 0 9 6 15 3 1 4, 450 हो गई। देखो 450 हो रही है, यानी यही होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा ए पार्ट। ठीक है, ये जो ए ऑप्शन है ये सेटिस्फाइड हो रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक परीक्षा में बी ने ए से 20% कम अंक प्राप्त किए। ये हो गया ए और ये हो गया बी। बी ने ए से कितने परसेंट कम अंक प्राप्त किए, 20%। अगर ए के अंक मैंने 100 मान लिया तो बी के अंक कितने हो रहे होंगे, 80। ठीक है, क्योंकि ये 20% बी ने कम प्राप्त किए हैं अंक। ठीक, तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है तो ए ने बी से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त किए। ए ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 1। किससे, बी से। जिसके आगे से लिखा हो उसको हम बटे में लिखते हैं। कितने अंक अधिक प्राप्त किए, 1 से बी के आगे, यानी यहाँ पे बी की वैल्यू है 4, तो 4 को हम क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे। 4 को हमने बटे में लिख दिया, और परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25%। 25% होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। जरूरी नहीं है कि 100% का मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे आप 1/4 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 25%, क्योंकि 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद ही होगी, 25% होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 25%, और 25% किस जो है ऑप्शन में है, 25% है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है दो छात्रों ने एक परीक्षा दी और एक छात्र ने 18 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी जो दो छात्र हैं उनका डिफरेंस रहा होगा कितना, 18 रहा होगा। ठीक है, और उनके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 65% थे, तो उनके अंक क्या है। तो जो अंक है यहाँ पे, अंकों का जो अंतर होना चाहिए कितना होना चाहिए, 18। अब ऑप्शन में देख लेते हैं किसमें 18 का अंतर है। देखो 30 और 25, इसमें कितने का अंतर है, इसमें जो अंतर है इसमें 5 का अंतर है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 23 और 33, इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें जो डिफरेंस है इसमें डिफरेंस है 10 का, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 18 का, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, 24 और 36, यहाँ पे 6 और ये 6 6 12, यानी लगभग यहाँ पे लगभग क्या है, 12 ही होगा, 12 डिफरेंस होगा, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 21 और 39, 21 और 39 कितना होता है, ये हो गया 9 और उधर 9 हो गया, तो यानी कि 18। यहाँ पे 18 का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि यही आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी पार्ट। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक फैक्ट्री प्रतिदिन 500 इकाइयां बनाती है। ठीक है, 500 इकाइयां बनाती है, जिसमें से 2% प्रतिदिन खराब पाई जाती हैं। इसके अलावा उन खराब इकाइयों में 10% की मरम्मत नहीं की जा सकती है। ठीक है, और फैक्ट्री एक सप्ताह में कितनी ऐसी इकाइयां बनाती है जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। ठीक, 500 इकाइयां बनाई, जो फैक्ट्री थी इसने कितना बनाया, 500 इकाइयां बनाया, कितना 500 इकाइयां बनाया, 500 इकाइयां, और इसमें खराब कितनी हो गई, इसमें खराब हो जाती है 2%। एक दिन में 500 बनाया और एक ही दिन में 2% खराब हो गई। अगर एक दिन में 2% खराब हो गई तो कितनी खराब हो गई, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यानी 10 खराब हो गई। ठीक है, 500 था, ठीक,
अब इसमें 10 खराब हो गई, 10 खराब हो गई, 10 जो है खराब हो गई एक ही दिन में। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आगे क्वेश्चन में बोला ये गया है कि जो 10 खराब हो गई हैं, ये जो खराब इकाई हैं, इनमें से 10% की मरम्मत नहीं की जा सकती। ये जो 10 हैं, 10 खराब इकाई, इनमें से 10% की मरम्मत नहीं की जा सकती। 10 का 10% क्या होगा? 10 का 10% होगा 1, यानी एक की जो है मरम्मत नहीं की जा सकती, एक की जो मरम्मत नहीं की जा सकती। ठीक है, एक ही दिन की बात हो रही है। ठीक, एक दिन में अगर एक की मरम्मत नहीं की जा सकती तो 7 दिन में कितने की मरम्मत नहीं की जा सकती? 7 की मरम्मत नहीं की जा सकती। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है फैक्ट्री एक सप्ताह में ऐसी कितनी इकाइयां बनाती है जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती? एक दिन में एक की मरम्मत नहीं कर रहा है, एक दिन में एक की मरम्मत नहीं हो रही तो 7 दिन में कितने की मरम्मत नहीं होगी? 7 की मरम्मत नहीं होगी। तो यही होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ है? दो उम्मीदवारों पी और क्यू को एक चुनाव में 35% और 55% वोट मिले। ठीक है, पी और क्यू यहाँ पे मिले, पी को 35% और क्यू को कितने मिले? क्यू को यहाँ पे मिले हैं 55% वोट मिले हैं। ठीक है, 55% वोट मिले हैं। कितने परसेंट वोट मिले हैं? 55% वोट, 55% वोट मिले हैं। तो देखो 50 60 50 और 30 हो गया 80, और 80 10 हो गया 90। ये जो 10% है, जो 10% है यहाँ पे किसी अन्य व्यक्ति को मिले होंगे। ठीक, 10% जो है किसी अन्य व्यक्ति को मिले होंगे। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया यदि कुल वोटों की संख्या 2500 है, कुल वोटों की संख्या कितनी है? कुल वोटों की संख्या है 2500। तो यहाँ पे क्यू को पी से कितने अधिक वोट मिले? क्यू को पी से कितने अधिक वोट मिले? कितने अधिक वोट मिले? यहाँ पे 0 और 5 में 3 गए 2, 20% अधिक वोट मिले। यहाँ पे 20% अधिक वोट मिले, यानी कि 1/5, कुल वोटों का 1/5 अधिक वोट मिले। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 500। 500 होगा हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है आमों की कीमत में 25% वृद्धि से एक व्यक्ति 50 रुपए में 3 आम कम खरीद पाता है। ठीक है, तो वृद्धि से पहले 12 आमों की कीमत क्या थी? ठीक, तो यहाँ पे देखो 50 रुपए में कितने आम खरीद पा रहा है? कितने कम आम खरीद पा रहा है? 3 आम। 50 रुपए में, 50 रुपए में कितने आम कम खरीद पा रहा है? 3 आम। ठीक है, और लास्ट में जैसा कि दिया हुआ है वृद्धि से पहले 12 आमों की कीमत क्या थी? वृद्धि से पहले 12 आमों की कीमत, यहाँ पे 3 आम कम खरीद पा रहा है, 3 आम जो है कम खरीद पा रहा है। और तो यहाँ पे जो लास्ट में 12 आम दिया हुआ है इसको हम सेम कर लेते हैं, 12 आम बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों साइड 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 200 रुपए, 200 रुपए, और यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 आम, 12 आम खरीदेगा, 12 आम कम खरीदेगा। ठीक, अगर एक व्यक्ति 50 रुपए में 3 आम कम खरीद पा रहा है तो 200 रुपए में कितने कम आम खरीदेगा? 12 आम कम खरीदेगा। तो यहाँ से हमारा एक नया क्वेश्चन जनरेट हो गया। नया क्वेश्चन क्या जनरेट हो गया? आमों की कीमत में 25% की वृद्धि से एक व्यक्ति 200 रुपए में 12 आम कम खरीद पाता है। तो वृद्धि से पहले 12 आमों की कीमत क्या थी? ठीक, तो वृद्धि से पहले, वृद्धि अभी हुई है और वृद्धि से पहले यानी पुराना मूल्य पूछा गया है। और पुराना मूल्य का जो फार्मूला होता है, तो पुराना मूल्य का फार्मूला क्या होता है? एक वस्तु का, एक वस्तु का पुराना मूल्य, पुराना मूल्य क्या होता है? इसका फार्मूला होता है रुपए इंटू, रुपए इंटू प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत इंटू नंबर, यानी कि नंबर एन क्या है? एन है वस्तुओं की संख्या। ठीक, तो यहाँ पे रुपए कितना दिया हुआ है? रुपए दिया हुआ है, जो हमारा नया क्वेश्चन जनरेट हुआ था 200 रुपए में 12 कम आम खरीद पाता है। तो ये जो क्वेश्चन हमने हटा दिया था, इसको हमने इस चीज में कन्वर्ट कर दिया था, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया था। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था? 200 रुपए में 12 कम आम खरीद पाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? रुपए कितना दिया हुआ है? रुपए दिया हुआ है 200 रुपए, 200 रुपए मल्टीप्लाई प्रतिशत, प्रतिशत यहाँ पे कितना दिया हुआ है? प्रतिशत दिया हुआ है 25%, 25%। अब देखो जब वृद्धि होगी तो हम यहाँ पे 100 प्लस परसेंटेज लगाएंगे, और अगर कमी होगी तो हम ये माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। प्रतिशत कितना है? प्रतिशत है 25, तो प्रतिशत की जगह हम रख देंगे 25, और चूंकि वृद्धि हुई है इसलिए हम ये प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो 100 प्लस हो जाएगा 25, तो यानी कितना हो गया? 125, 125 मल्टीप्लाई वस्तुओं की संख्या कितनी है? वस्तुओं की संख्या यानी 12 आम। आम क्या है? वस्तु है, तो आमों की संख्या कितनी है? 12। तो एन की जगह हम क्या लिखेंगे? एन की जगह लिखेंगे 12।
ठीक, अब यहाँ पे देखो ये जाएगा कितनी बार, ये 25 है और ये 25 से जो 125 है ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से पारा पढ़ो 125 कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो 125, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, और ये कितनी बार जाएगा 5 चौके 20, 0, 40/12। 40/12 ये एक वस्तु का क्या आ गया, मूल्य आ गया। एक वस्तु का मूल्य आया कितना, 40/12। एक वस्तु है जो है कितने रुपए की, 40/12। 40/12 वस्तु का मतलब क्या है, वस्तु का मतलब यहाँ पे आम से है। ठीक, तो एक आम कितने का है, एक आम है 40/12। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 12 आमों की कीमत, यानी कि 12 आमों का पुराना मूल्य। तो 12 आम, दोनों साइड 12 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 आम का मूल्य क्या आएगा 40/12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 12। तो 12 से 12 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना है 40 रुपए। 40 रुपए होगा हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर नंबर हो गया सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, रंजीत ने सुबह जूस की एक बोतल का 2/5 हिस्सा और दोपहर में, दिन में जो है सुबह जो पिया है बोतल का 2/5 हिस्सा पिया और दोपहर में 1/5 हिस्सा पिया, तो उसने कुल कितना जूस पिया। ठीक, तो इसने कितना कुल जूस पिया है, इसने जूस पिया है, पहले देखो दोपहर में पी लेता है, सुबह पी लेता है 2/5 हिस्सा, 2/5 हिस्सा पी लिया। ठीक, अब इसके बाद में जो कि दोपहर है, दोपहर में 1/5 हिस्सा पी लिया। कितना पी लिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3। तो 3/5 हिस्सा जो है पी लिया है। अब देखो क्या है, इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है शायद, हाँ ऑप्शन नंबर है सी पार्ट, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दिया हुआ है, 2/35 को प्रतिशत में बदलिए। जो 2/35 है इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। और जब भी प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे हम, 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 100% का मल्टीप्लाई। ठीक, 100% का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आगे क्या बनेगा, आगे बनेगा यहाँ पे 200/35। कितना बनेगा 200/35, 200/35%। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना जाएगा, 35 पंचे हो जाएगा 175, और 35 छक्का हो जाएगा ज्यादा 200 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। ऑप्शन में किसमें मिल रहा है, देखो 5 पॉइंट समथिंग किसमें है, 5 पॉइंट समथिंग जो है डी पार्ट में, तो इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, दो टीम के साथियों ने एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। टीम के एक साथी ने दूसरे से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, तो उच्चतर अंक उन दोनों के कुल अंकों का 70% था, तो उन अंकों का योगफल क्या है। ठीक, तो एक ने हाई प्राप्त किए और एक ने उसकी तुलना में लो प्राप्त किए होंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर जो है हाई और लो का अंतर कितना है, 20 दिया हुआ है यहाँ पे, हाई और लो इसका अंतर कितना है, इसका अंतर है 20। ठीक, अब इसके आगे दिया हुआ है कि जो उच्चतर अंक है यानी हाईएस्ट जो अंक है, हाईएस्ट अंक है उन दोनों के योग का, यानी हाईएस्ट और प्लस लोएस्ट योग का, जिसके आगे का लिखा हो उसको हम बटे में लिखते हैं। ठीक है, तो h + l हो गया बटे में, तो ये क्या था 70% था। 70% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 7/10, 7/10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो h है h की वैल्यू हो जाएगी कितनी, h की वैल्यू है 7 और h + l की वैल्यू है 10। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, h की वैल्यू हो गई 7, और 7 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ पे h हो गया 7 और l हो गया 3, तो हाईएस्ट और लोएस्ट का जो रेशियो आ गया कितना आ गया 7:3। अब आगे क्या दिया हुआ है, इसमें आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टीम के एक साथी ने दूसरे से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। दो ही साथी थे, एक ने हाईएस्ट और एक ने लोएस्ट अंक प्राप्त किए, तो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 20। रेशियो के हिसाब से अंतर कितना है, रेशियो के हिसाब से अंतर है यहाँ पे 4, और सवाल में कितना अंतर है, सवाल में है 20। तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 की वैल्यू आ गई 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उनके अंकों का योगफल कितना है। अंक कितने हैं, अंक है हाईएस्ट और लोएस्ट, यही दो ही अंक हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट यानी 7 और 3, 7 3 10, 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 10 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ओर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 पंचे 50, तो 50 होगा हमारी क्वेश्चन का सही जवाब। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया हुआ है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में
उम्मीदवार ए को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ यदि कुल मतों का 15% अवैध घोषित कर दिया गया और कुल 8000 मत पड़े तो उम्मीदवार बी को कितने वैध मत प्राप्त हुए। ठीक, तो क्वेश्चन में कितने मत पड़े टोटल, जो क्वेश्चन में मत पड़े थे कुल 8000 मत पड़े थे, 8000 मत पड़े थे। ठीक, और इसमें कुल जो मत हैं उनका 15% अवैध घोषित कर दिया गया। अगर 15% अवैध हो गए तो सिंपल सी बात है 85% जो होंगे वो वैध मत रहे होंगे। ठीक, वैध मत रहे होंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वैध मत का ये जो 85% क्या थे ये वैध मत रहे होंगे। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में दिया गया है ऊपर वाली लाइन में, फर्स्ट लाइन में, उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में ए को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। ए को अगर वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है तो सिंपल सी बात है बी को जो है वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ होगा। बी को वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ होगा, ये हो गए वैध मत और इसको 40% जो है बी को प्राप्त हुआ होगा, तो ये हो गए बी के वोट। ठीक, बी के वोट आ गए। अब यहाँ पे देखो 85 है, 85 को हम क्या लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई 5। ठीक, तो यानी 5 जो 17 है 17 क्या बटे में आ सकता है, बटे में तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा बटे में। तो सिंपल सी बात है कि जो आंसर हमारा आएगा 17 का मल्टीपल आएगा। तो 17 का मल्टीपल कौन सा हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या 17 का भाग जा रहा है, 17 दूना 34, 17 का नाम 17, 17 और इसके बाद में 3 20 और ये उधर हो जाएगा 20 और ये उधर हो जाएगा 13, 13 14 15। ठीक, तो ये 17 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो ये आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या 32 और 17 से डिवाइड होता है, नहीं होता, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखो यार क्या 56 और 50 ये जो है 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 थी 51, 5 बचा तो 17 थी 51, फिर 4 बच गया और 40 जाएगा नहीं तो मतलब ये भी नहीं होगा। तो यही बचा आंसर, यही होगा हमारा राइट आंसर। चेक कर लेते हैं क्या 17 का भाग जा रहा है, 17 का नाम 17, 10 बचा यानी हो गया 102, 17 छक्के 102 और ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये आंसर जा रहा है, ये जो डी पार्ट है इसमें 17 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब यही होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाइयों एंड मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें 3 चीजें दी हुई हैं और 3 ही इसमें गोले बना लेंगे हो जाएगा आंसर। ठीक, ये जो जितना सवाल देखने में बड़ा लग रहा है ना उतना है नहीं, इसको बिल्कुल ही हम आसान भाषा में समझेंगे। और ये जो अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे गोले में जो जो भी दिया हुआ है बस गोले का मतलब पता होना चाहिए और वो फिल करते चले जाएंगे, आंसर खुद का खुद आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है लोगों के पसंदीदा फलों के बारे में सर्वेक्षण में 20 लोगों को सेब, ठीक 20 लोगों को जो है सेब, इसको बनाते चलते हैं साथ में क्वेश्चन के साथ में। ठीक, तो ये हो गया एक गोला, तो ये हो गया दूसरा गोला और ये हो गया तीसरा गोला। लोगों के पसंदीदा फलों के बारे में एक सर्वेक्षण में 20 लोगों को सेब पसंद है। ठीक, तो ये हो गया सेब, ये किसका हो गया, पहला वाला जो ये यहाँ पे गोला बना हुआ है इसको मैंने मान लिया ये है सेब। ठीक है, ये हो गया सेब और ये कितने लोगों को पसंद है, ये जो है 20 लोगों को पसंद है। ठीक, अब आगे दिया हुआ है 15 लोगों को केले, 15 लोगों को केले, ये हो गया केला, केला ये 15 लोगों को पसंद है। ठीक, अब आगे क्या दिया हुआ है 5 लोगों को चेरी पसंद है, ये जो गोला है इसको मैंने मान लिया ये चेरी का गोला, ये हो गया चेरी का गोला। ठीक है, इसमें चेरी कितने लोगों को पसंद है, 5 लोगों को, तो ये हो गए 5। ठीक है, जो सेब है ना, सेब का इतना पार्ट है यहाँ से लगा के यहाँ तक। ठीक, और जो केला है केला का यहाँ से लगा के जहाँ पे ये मेरा ये यहाँ पे जहाँ पे मेरी उंगली जा रही है ये होगा ये होगा ये होगा पूरा केला का पार्ट। ठीक, और ये जो चेरी है ना, चेरी यहाँ से लगा के 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 यहाँ तक हो गया। ठीक, तो ये हो गया चेरी का पार्ट। और यहाँ पे अगर सेब और केला, सेब और केला का पार्ट कौन सा होगा, तो ये जो कॉमन पार्ट है ये यहाँ से लगा के ये यहाँ से लगा के यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक है, ये जो है ना ये है किसका पार्ट, सेब और केला का। ठीक, और ये देखो चेरी, चेरी का पार्ट क्या, चेरी और केला, चेरी और केला का पार्ट क्या है, इन दोनों का कॉमन पोर्शन, कॉमन पोर्शन कौन सा है ये जो है ये हो गया कॉमन पोर्शन, यहाँ से लगा के ये और ये इतने के अंतर जो है ये है चेरी और केला का पार्ट। ठीक है, दोनों का पार्ट। अब ये शायद हो गया है और यहाँ पे ये देखो सेब और चेरी, सेब और चेरी का पार्ट कौन सा होगा, जो दोनों लोग जो सेब और चेरी दोनों को पसंद करते होंगे वो कौन सा पार्ट होगा, वो होगा ये हो गया सेब और ये हो गया चेरी, तो ये हो गया कॉमन, तो ये हो गया सेब और चेरी का दोनों का मिला के पार्ट। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
अब क्वेश्चन में जो दिया होता है उसको हम फिल करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है इनमें से 10 लोगों को सेब और केले दोनों पसंद है। 10 लोगों को जो है सेब और केले दोनों पसंद हैं, और 3 लोगों को केले और चेरी दोनों पसंद है, 2 लोगों को सेब और चेरी दोनों पसंद है, जबकि किसी को भी तीनों फल पसंद नहीं है। देखो तीनों फल का मतलब तीनों तीनों गोलों में जो कॉमन पार्ट हो। देखो ये हो गया पहला गोला, ये दूसरा गोला, यहाँ पे ये इतना कॉमन हो गया, ये हो गया तीसरा गोला, अब इतना कॉमन बचा, तो ये जो है तीनों का पार्ट है। यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में कि कोई भी तीनों को पसंद नहीं करता, यानी कि सेब, केला और चेरी तीनों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी बताई गई? 0। यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो कि तीनों के तीनों फलों को पसंद करता हो। मतलब ये तीनों का जो पार्ट है ना, ये तीनों का पार्ट है, ये जो तीनों का पार्ट है, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कोई भी नहीं है, यानी कि 0 है। ठीक, और सेब और केला का क्या पार्ट दिया गया है? इसमें जो 10 लोगों को सेब और केले दोनों पसंद है, तो सेब और केला का पार्ट ये है, 0 ये हो गया, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 10। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है? आगे इसमें दिया हुआ है 3 लोगों को केले और चेरी दोनों पसंद है। 3 लोगों को जो केला है और चेरी दोनों को पसंद है, तो यहाँ पे हो गए 3। ठीक, अब आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है 2 लोगों को सेब और चेरी दोनों पसंद है। सेब और चेरी दोनों पसंद है 2 लोगों को। ठीक, अब कितने लोगों को केवल केले पसंद है? केवल केले का मतलब यहाँ से 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 लगा के यहाँ से यहाँ तक पार्ट पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ यह वाला इतना पार्ट हमें बताना है। ठीक, तो देखो ये हो गया 10 और 10 3 13, इसके बाद में क्या होगा? ये हो गया 2, यहाँ पे 2 हुआ, तभी तो ये टोटल को मिला के गोले में 15 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे केवल केले की वैल्यू पूछी गई है, तो ये यहाँ से लगा के यहाँ तक इतना पार्ट है, तो 2 हो गया इसका आंसर। ठीक, 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि ये है लास्ट क्वेश्चन। जो यूपीएसआई में टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो अभी 2026 में जो अभी शिफ्ट हुए हैं, उसमें केवल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 14 के 14 हमने क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, अब मिलेंगे अगले चैप्टर में अगली वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो 2024 में पूछे गए हैं, उनको भी चैप्टर वाइज हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।